देखिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है उन्नाव। 2017 की गर्मियों की बात है। वहाँ एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आज तक पूरे देश को सोचने पर मजबूर करती है। एक 17 साल की बच्ची, सिर्फ 17 साल की, एक पावरफुल पॉलिटिशियन और एक ऐसा क्राइम जो सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि एक पूरी सोची समझी साजिश थी। आज मैं आपको ले जाऊंगा उन्नाव रेप केस की ऐसी सच्चाई के अंदर जो आज तक आपने ना कहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिगनिंग से। जून 2017, उन्नाव जिला। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, एक टीनेज लड़की जिसका बस एक ही सपना था, पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ बनना। वह स्कूल जाती थी, घर में परिवार वालों के साथ रहती, बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ। पर एक दिन, एक पल में सब कुछ बदल गया। उस लड़की ने, जिसे मैं आज प्रिया बुलाऊंगा प्राइवेसी के लिए, अपने पेरेंट्स को बताया कि कुछ बहुत गलत हुआ है उसके साथ। पर सवाल ये था कि किया किसने। कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी एमएलए। समझ रहे हैं ना आप? एक पावरफुल पॉलिटिशियन। लोकल एरिया में उसका दबदबा था, लोगों में उसका डर था, पावर थी, पैसा था, कनेक्शन था। पर प्रिया के पेरेंट्स ने एक ब्रेव डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा, चलो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था ये एक डिसीजन उनकी पूरी फैमिली को एक खतरनाक गेम में डाल देगा। अब सोचो, तुम एक विक्टिम हो, तुम्हारे साथ क्राइम हुआ है, तुम पुलिस स्टेशन जाते हो कंप्लेंट करने, पर पुलिस तुम्हें सुनती ही नहीं। बार बार चक्कर लगाए प्रिया की फैमिली ने, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पर हर बार बाद में आओ, कंप्लेंट नहीं ले सकते, प्रूफ कहाँ है? क्यों? आखिरकार कंप्लेंट क्यों नहीं ली गई? क्योंकि दोषी कोई आम आदमी नहीं था, वो पावरफुल था, कनेक्टेड था, और ये पावर का इस्तेमाल हो रहा था केस को दबाने के लिए, एविडेंस मिटाने के लिए, विटनेसेस को डराने के लिए। पर प्रिया ने हार नहीं मानी। मार्च 2018, अप्रैल 2018, फैमिली पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, डिस्परेट हो चुकी थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शॉकिंग से भी ज़्यादा था। 3 अप्रैल 2018, प्रिया के पिता, जो बस अपनी बेटी के लिए जस्टिस चाहते थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप इल्लीगल आर्म्स पोजेशन। फेक केस, बिल्कुल फेक। ये कोई गिरफ्तारी नहीं थी दोस्त, ये एक मैसेज था, एक वार्निंग थी, चुप रहो वरना। 8 अप्रैल 2018, रात का वक्त। सोचो, तुम्हारे फादर जेल में हैं, एक फेक केस में, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर रही, और जिसने तुम्हारे साथ क्राइम किया वो फ्रीली घूम रहा है। क्या करोगे तुम? प्रिया डेस्परेट हो चुकी थी। उसने सोचा, बस एक ही रास्ता है। सीएम ऑफिस के बाहर पेट्रोल लेकर सुसाइड करने की कोशिश की। वो चिल्ला रही थी, मुझे जस्टिस चाहिए, एमएलए ने मेरे साथ रेप किया। कैमरा थे वहाँ, मीडिया थी, और अचानक एक सेकंड में पूरे देश की नज़र उन्नाव पर आ गई। पर मीडिया अटेंशन से पहले ही एक और घटना घट चुकी थी। 9 अप्रैल 2018, अगली सुबह, प्रिया के पिता की जेल में डेथ। पुलिस का कहना था बीमारी से डेथ हुई, पर फैमिली का कहना था मर्डर। मेडिकल रिपोर्ट देखी गई, सीवियर इंजरीज थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज। ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं थी। अब केस नेशनल लेवल पर पहुंच गया। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह उन्नाव केस। पब्लिक प्रेशर बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट को आना ही पड़ा। 13 अप्रैल 2018, फाइनली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया
और बीजेपी ने उन्हें पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया। सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया और अब सीबीआई प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में? मेडिकल एविडेंस विक्टिम के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा था। मल्टीपल विटनेस मिल गए। एमएलए के क्लोज एसोसिएट्स इन्वॉल्व थे पूरी चीज में। फादर की डेथ बिल्कुल सस्पिशियस थी। इंजरीज असॉल्ट से मैच कर रही थी। लग रहा था केस सॉल्व हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। पर असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 28 जुलाई 2019, एक साल से केस चल रहा था। इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। प्रिया, उसकी माँ और 2 चाची कार में ट्रैवल कर रहे थे रायबरेली के रास्ते से। नॉर्मल डे, नॉर्मल जर्नी। अचानक एक ब्लैक ट्रक पीछे से फुल स्पीड में सीधा उनकी कार में घुस गया। दोनों चाचियों की ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाती है। प्रिया और उसकी माँ कोमा में चली जाती हैं। अब ये एक्सीडेंट था या प्लान्ड मर्डर? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो निकला वो चिलिंग था। ट्रक का नंबर प्लेट ब्लैक एंड था। डेलिबरेटली ड्राइवर ने पर्पजली कार को टारगेट किया। ट्रक एमएलए के ही एक क्लोज एसोसिएट का था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, ये एक प्लान्ड कैलकुलेटेड मर्डर अटेम्प्ट था। क्यों? क्योंकि प्रिया सबसे बड़ी गवाह थी। कोर्ट में स्टेटमेंट देने वाली थी, तो सोचा इसे ही परमानेंटली ख़त्म कर देते हैं। पर सीबीआई ने हार नहीं मानी। एविडेंस कलेक्ट किए, विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया, केस स्ट्रॉन्ग बनाया और फाइनली दिसंबर 2019 दिल्ली की स्पेशल कोर्ट रूम पैक्ड था। जज ने अपना जजमेंट सुनाया। कुलदीप सिंह सेंगर गिल्टी। रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सब चार्जेस प्रूव। सजा उम्र कैद। और ये ख़त्म नहीं हुआ। मार्च 2020 इंसिडेंट केस का भी जजमेंट आया। कॉन्स्पिरेसी, मर्डर अटेम्प्ट सब प्रूव। एडिशनल 10 ईयर इम्प्रीजनमेंट। कुल मिला के एक पावरफुल एमएलए जो अपने आप को अल्लाह से ऊपर समझता था, जेल की सलाखों के पीछे। पर दोस्तों, ये एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। देखो टाइमलाइन। जून 2017 क्राइम होता है। अप्रैल 2018 विक्टिम को खुदकुशी करने की कोशिश करनी पड़ती है अटेंशन के लिए। दिसंबर 2019 फाइनली जजमेंट आता है। 2 साल, पूरे 2 साल। और इन 2 सालों में एक पिता की मौत, 2 चाचियों की मौत, विक्टिम और फैमिली पर कंटिन्यूअस अटैक्स, मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल इंजरीज, इमोशनल ब्रेकडाउन। प्रिया ने बाद में इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ जस्टिस चाहती थी, पर मुझे हर दिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना पड़ा। हर रात डर लगता था कि कल कोई और मारा जाएगा। ये डर, ये हेल्पलेसनेस, ये होता है रियल क्राइम का इम्पैक्ट। उन्नाव केस ने भारत को एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई। पावर कितनी डेंजरस हो सकती है जब गलत हाथों में हो। विक्टिम को जस्टिस के लिए कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जस्टिस डिलेड जरूर हुई, पर जस्टिस डिनाइड नहीं हुई। आज प्रिया सेफ है, जिंदा है। उसका केस एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि सिस्टम स्लो है, बहुत स्लो है, पर काम करता है। पर एक सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, कितनी और प्रिया हैं इस देश में जो अभी भी जस्टिस के लिए वेट कर रही हैं? कितने और केसेस हैं जो कभी भी सामने नहीं आएंगे? उन्नाव केस एक क्राइम स्टोरी है, पर ये एक रिमाइंडर भी है कि अवेयरनेस, मीडिया अटेंशन, पब्लिक प्रेशर, ये सब मैटर करते हैं। क्योंकि कभी कभी जस्टिस के लिए लड़ाई क्राइम से भी ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर आपको ये क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।